हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। जैसे थोड़ा बहुत मैंने कल का बताया था आपको कि आज मेरा दिन यही शुरू होना था, क्योंकि आज मैं गया नहीं बेसिकली सुबह जिम। थोड़ा सा लेट सोया, और लेट भी क्यों सोया मैं, भाई नींद ही नहीं आई। अब मैं लेट गया था, अराउंड 11 साढ़े 11 बजे लेटा था। उसके बाद भी नींद 1:30 बजे के आसपास आई होगी। मतलब काफ़ी देर से लेटा हुआ था, नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई। पर मैंने अभी ऑफिस में हूँ, और अगर तुम मेरे हाथ हाथ वाथ देखो, एक गंदे से हो रखे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत काम करवा रहा था। पता है मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, तुम अपने बिज़नेस को कितना भी ऑटोमेट करने की कोशिश करो, तुम सोचो कि अपने बिज़नेस को ऑटोमेट कर देंगे, अपने आप चलेगा, अपने आप पैसे कमा के देगा, मुझे ज़्यादा कोई अपने काम पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, ऐसा नहीं होता। तुम्हें करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, ना कुछ तुम्हें हाथ लगाने पड़ेंगे अपने काम में। ये तो कभी नहीं होगा, तुम ये चीज़ सोचो नहीं। लाइक देखो, ऐसे मैंने सोचा था एक टाइम पे कि अब मुझे मल्टीपल बिजनेसेस करने अपने, अगर तो मैंने सोचा यार सब पे तो ध्यान नहीं दे पाऊँगा इतना ज़्यादा, तो कुछ को ऑटोमेट कर दूंगा, कुछ को अपने आप करते रहेंगे, कुछ को अपने लोगों को हायर करूँगा और होता रहेगा, मैं दूसरा काम करूँगा। पर ऐसा होगा नहीं, इस चीज़ को याद रखो, ऐसा होगा नहीं अगर तुम ये चीज़ सोचते हो तो। अब अब जैसे मेरे फादर का बिज़नेस, अगर मैं जहाँ पर हूँ अभी, वो एक तरह से ऑटोमेटिक बिज़नेस है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पापा आए यहाँ पर, मैं आऊँ, कोई भी आए, वो फ़ोन पे बात हो सकती है, ऑर्डर दे सकते हैं, ऐसे वैसे और हो सकता है। पर ऐसे एक सक्सेसफुल बिज़नेस नहीं चल सकता ज़्यादा टाइम तक, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। तो वो थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम, तब जाके ही वो जो बिज़नेस तुम सोच रहे हो ऑटोमेटिक हो जाए, अपने आप हो जाए, वो तभी होएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दो, क्योंकि आज मैं थोड़ी बहुत मदद करवा रहा था काम में, तो हाथ गंदे हो गए थे, और अभी बस ये साफ़ भी नहीं होंगे प्राइमरी, क्योंकि ये पेंट है। तो जो मैं बता रहा था वो यही थी यार, कि तुम सोचो कि पूरा ही ऑटोमेटिक हो जाए, कि ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े, काम ना करना पड़े, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और साथ में मैं अपना थोड़ा बहुत काम कर रहा था, देख रहा था, तो वो तो चल ही रहा है जैसा भी चल रहा है। तो ठीक है, अब शाम में जाऊँगा जिम, तब लेग्स मारूँगा, फिर वहाँ जा एक बार घर पे जाके वीडियो एडिट करूँगा। फिर कल मेरी ऑफ़ है, तो मुझे कल का दिन थोड़ा सा प्लान करना है। कल मीटिंग भी है तुम्हारे साथ, तो अगर तुम मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हो सकते हो ज्वाइन। कल मेरी मीटिंग है, तो नहीं तुम ये वीडियोस भी कल अपलोड करूँगा, तो कर नहीं पाओगे, कोई नहीं, अगली मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हो तुम, कल नहीं हो पाएगी। पर मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर तुम डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो, या और लोगों से जिनका सेम माइंडसेट है, बेसिकली मेरे जैसा माइंडसेट है किसी का, और से मेरे से बेहतर माइंडसेट है किसी का, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जो बेसिकली इंसान लोग, उनके लिए मैंने टाइप का ग्रुप बना रखा है, तो तुम भी ज्वाइन कर सकते हो सकते हो। व्हाट्सएप पे कम्युनिटी है, लिंक तुम्हें मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तुम वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। पर हाँ, अगर सीरियस हो भाई तभी आना। अगर तुम सोचो टाइम पास, टाइम वेस्ट के लिए आओगे, तो भाई मत ही आना, क्योंकि वहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट होने से रहा। वहाँ पर थोड़ी सी मैच्योर बात होती है, हम थोड़ी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें करते हैं, बेसिकली अपने को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत बिजनेस रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड थोड़ी बहुत बात होती है उसमें। तो तुम सोचो कि टाइम वेस्ट हो जाए, टाइम पास हो जाए, तो नहीं होगा तुम्हारा, तो मत ही आना। अगर सीरियस हो तभी सोचना ज्वाइन करने के लिए। तो चलो, अब मैं एक बार घर जाके बात करता हूँ, फिर जिम हो के आऊँगा। तो हाँ, घर पे ही बात करता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा अपना काम कर लूँ, एक बार लंच टाइम हो रहा है बेसिकली, तो फिर थोड़ा बहुत खा पी के, फिर थोड़ा बहुत जैसे भी काम वाम रहेगा वो देख के फिर घर जाऊँगा, और तब बात करते हैं बढ़िया, उसके बाद देखेंगे। तो ठीक है, मिलता हूँ। तो मैं अभी घर पर हूँ, और जिम से होकर आ चुका हूँ, और अभी वीडियो एडिट करूँगा। और लाइक अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ यार, अभी अराउंड 10-11 बजने वाले हैं, मतलब पौने 11 बज रहे हैं, अभी बेसिकली बजने वाले हैं 11 भी। तो एक बार मैं अभी थोड़ा सा काम करूँगा, और आज देखो मैं ना तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, और ये काफ़ी अच्छी बात है, और ये मैंने काफ़ी लोगों से सीखी भी है, और मैंने नोटिस भी काफ़ी करी है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ समझाना चाहता हूँ यार, देखो वो तो समझाता हूँ, उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ यार। देखो, कल का मेरी ऑफ़ है, मेरे ऑफिस की,
तो उसके लिए मैं कल मीटिंग रख रहा हूँ, क्योंकि कल सेकंड सैटरडे भी है। तो 3 बजे कल मीटिंग है। मैं लिंक कम्युनिटी में डाल देता हूँ, अगर तुम मेरी कम्युनिटी में हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। पर अगर नहीं हो तो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा है, तुम मेरे अबाउट सेक्शन में जा सकते हो, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसे वैसे ही नहीं लगते। और वो मैंने कम्युनिटी बेसिकली इसलिए बनाई यार, क्योंकि देखो मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत, मुझे उनके लाइक परवाह पड़ती है मुझे बेसिकली उन लोगों के बारे में, लड़कों के खासकर। तो मैंने सोचा यार देखो, लड़कों को काफ़ी डाउट रहते हैं लाइफ के बारे में भी, बिजनेस के बारे में, कुछ भी हो। और मेरे पास जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ, या उस कम्युनिटी में पूरे वर्ल्ड के कोई भी इंसान आ सकता है भाई देखो। तो वो अपने एक्सपर्टीज़ जो उसके पास नॉलेज है वो शेयर कर सकता है। हम एक दूसरे की प्रॉब्लम जो बेसिकली है हम उसे शेयर कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा इंसान तो मिलेगा पूरी दुनिया में जो हमें उस चीज़ का सोल्यूशन दे सके। तो मेरा कम्युनिटी उस बनाने का पर्पज़ यही था, और वो तुम आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। तो कल मीटिंग का दिन है, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे लिंक मैं डाल देता हूँ, तुम वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। पर तुम्हें अगर मेरी कम्युनिटी का लिंक चाहिए तो तुम उसके लिए जा सकते हो मेरे अबाउट सेक्शन में, मेरे इस वीडियो पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसके अबाउट सेक्शन पे जाओगे तो तुम्हें मेरी कम्युनिटी का मिल जाएगा, तो तुम उससे ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं उससे पहले तुम लोगों ने एक चीज़ बताना चाहूँगा यार, देखो अब तुम्हें थोड़ा बहुत कल का मैंने आइडिया दे दिया क्या है थोड़ा बहुत। तो मैं कल रेस्ट करूँगा, अभी लेग्स मार के आऊँ तो रेस्ट ही है कल तो वरना मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो मैं ना काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ एक तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी पे, मैं स्टोइसिज्म पे, मैं क्यों इतना इस पे फोकस करता हूँ, पता क्यों मैं क्यों करता हूँ। देखो यार, अगर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी समझ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे पता है ह्यूमन नेचर के बारे में, अगर मैं स्टोइसिज्म करूँ, मैं अपने इमोशंस के, अपने नेचर के बारे में समझ सकता हूँ, उसे कंट्रोल कर सकता हूँ बेसिकली। तो ये स्टोइसिज्म और ह्यूमन साइकोलॉजी का चीज़ होती है। और मैं तुम लोगों को भी इस पे बहुत प्रायोरिटाइज करता हूँ कि तुम इन चीज़ों के बारे में पढ़ो, सीखो। क्यों? उसके पीछे एक ही रीज़न है। देखो ह्यूमन साइकोलॉजी अगर तुम सीखोगे, तुम पढ़ोगे, लोगों के बारे में पता चलेगा ना, उससे तुम्हारी क्या हेल्प होगी मैं बताऊँ। अगर तुम नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जैसे मैं एक बिजनेस करता हूँ, तो मेरे लिए क्या हेल्प कर सकती है कि मुझे अपने अंडर कस्टमर लाने, मैं किस तरह से मार्केटिंग कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट एक ह्यूमन के ब्रेन पे अटैक कर सकूँ कि वो मेरा प्रोडक्ट खरीदे, मेरी सर्विस खरीदे। बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी इस चीज़ में काम आती है कि अगर मेरे पास कोई कस्टमर है, मेरे पास कोई क्लाइंट है, मुझे उसको अपना कुछ सामान बेचना है, मुझे कोई चीज़ बेचनी है, मुझे अपनी कोई सर्विस बेचनी है, तो उसको मैं कैसे कन्विंस कर सकता हूँ उस चीज़ को लिए, वो क्या उस टाइम पे सोच रहा है, कि मैं उसे क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, किस तरह से बोलूँ कि वो कन्विंस हो जाए मुझे पैसे देने के लिए। क्योंकि बिजनेस वही होता है, तुम किसी की जेब से पैसे निकाल रहे हो यार, और पैसे निकालना कोई हंसी खेल की बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है किसी की जेब से पैसे निकालना। कोई तुम्हें पैसे क्यों देगा? तुम खुद सोचो, क्यों देगा तुम्हें पैसे? एक तरह से एक बंदे के, व्यक्ति के, तुम उससे पैसे निकालो उसकी जेब से, वो बहुत कठिन काम है अगर तुम्हें हिंदी बताऊँ तो। और उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि देखो हम है ब्रेन से काम करते हैं, हम इंसान, हर एक एनिमल ब्रेन से ही काम करता है, उन्हें ब्रेन से ऑर्डर मिलता है, ब्रेन से वो सोचता है, ब्रेन से हर चीज़ होती है। मैं हाथ उठा रहा हूँ तो ये सब कुछ मेरे ब्रेन्स मुझे ऑर्डर्स दे रहे हैं, मेरे नर्व्स को, मेरे हाथों को, इनको ऑर्डर दे रहे हैं कि उठ। मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो मेरे नर्व्स जो मेरे दिमाग में है वो मुझे बोल रही है कि ये बोल, ऐसे बोल। तो ह्यूमन साइकोलॉजी वही होती है, ह्यूमन का नेचर, उनके माइंड को पढ़ना, उनकी चीज़ों को समझना। और देखो इसमें तुम्हारे बिजनेस में तो हेल्प करेगी, उसके बाद ये तुम्हें खुद भी एक बेहतर इंसान बना सकती है। तुम्हारे रिलेशनशिप कैसे बेहतर हो सकते हैं, अब खुद देखो। इफ़ आई हैव अ पार्टनर, इफ़ क्या मतलब, देखो पार्टनर है मेरा कोई, और मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए मुझे उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि देखो हर एक पेरेंट चाहता है कि अपने बच्चे से अच्छा रहे, हर एक बच्चा चाहता है अपने पेरेंट्स के साथ उन्हें कुछ दे, उनसे अच्छा रहे। तो कैसे उनके बारे में देखो, तुमने सुना होगा कि जनरेशन गैप है, तो उस जनरेशन गैप को कम कैसे कर सकते हैं? ह्यूमन साइकोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। हम अगर समझे कि हमारे पेरेंट्स कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, हम उसका कैसे ऐसे जवाब दें कि हमारा रिलेशनशिप अच्छे हो। हम मैं इन सेंस मतलब अगर मेरा कोई पार्टनर है, मेरी कोई पार्टनर है, मैं उससे अपने रिश्ते कैसे बेहतर बना सकता हूँ, उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी काफ़ी काम आती है कि वो क्या सोच रही है, कैसे सोच रही है। फिर बच्चे, देखो एक ऐसे टाइम आएगा तुम सबकी लाइफ में जब तुम पेरेंट्स बनोगे, तो तुम पेरेंट बनोगे तो तुम ऑफकोर्स चाहोगे, क्योंकि देखो मैं तो कोई पेरेंट हूँ नहीं, तो मुझे तो नहीं पता कि बच्चों को कैसे ट्रीट करते, कैसे करता। और हर एक पेरेंट चाहता है और हर एक पेरेंट करेगा अपने बच्चों से अच्छे रिश्ते बनाना,
उनसे अच्छी उनकी परवरिश करना, उन्हें अच्छा कुछ देना। तो उस रीजन से ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत काम आती है। तुम अपने बच्चों से कनेक्ट कर सकते हो, जिसे बोलते हैं जनरेशन गैप, जो मैं बता रहा था। तुम भी तो अपने बच्चों से एक तरह से जनरेशन गैप में हो ना, तुम उसे कम करना है। और कम करने से ये होता है कि तुम्हारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, और वो ह्यूमन साइकोलॉजी में हेल्प होगी कि तुम समझ सको कि मेरा बच्चा अभी क्या सोच रहा है, मेरे पेरेंट्स अभी क्या सोच रहे हैं, मेरी पार्टनर क्या सोच रही है अभी, तो मैं अपने रिलेशनशिप कैसे बेहतर बना सकता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी उसमें बहुत काम आती है। उसके बाद अगर मैंने कोई एग्जाम्पल सोची थी, पर खुद सोचो यार, तुम्हारी ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत बेसिक चीज़ है, मैं तो ये मानता हूँ, और काफ़ी हेल्प करती है। अब एक और दूसरी चीज़ पे जो मैं आती है, स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म क्या होता है? स्टोइसिज्म होता है तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करना। अब एक चीज़ होती है कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करे कि अब तुम्हारा मन कर रहा है रेस्ट करने का, तो तुम रेस्ट करोगे जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा काम बचा हुआ है। अब मुझे पता है ना कि मेरा काम बचा हुआ है, तो मैं रेस्ट नहीं करता उस टाइम पे, मतलब मैं आराम नहीं करता कोई। उस टाइम पे मैं अपना काम कंप्लीट करता हूँ। और मैं क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को ऑर्डर दे रखा है, मैंने अपने ब्रेन पे कंट्रोल कर रखा है। और ये चीज़ बहुत मायने रखती है, तुम कितना सक्सेसफुल हो गया ना लाइफ में, वो तुम अपने कितने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, वो उस चीज़ में मायने रखता है। अब एक चीज़ बताता हूँ, देखो यार, मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, मेरी लाइफ में जो इमोशंस का रोलर कोस्टर चलता है, वो एक तरह से ऐसे ही है। अगर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? एक चीज़ बताता हूँ। तुम कभी कभार ऐसी कोई डील कर सकते हो, तुम ऐसे कोई पार्टनरशिप कर सकते हो जिसमें तुम सोचो कि यार लालच के चक्कर में, जिसे इमोशन है भाई, ग्रीड जिसे बोलते हैं, लालच ही है। तुम सोचो यार, इस बंदे के साथ ना मैं बिजनेस कर लेता हूँ, इसके अगर मैं साथ कर रहा हूँ ना, इसके साथ पार्टनरशिप में कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ देंगे। पर तुम ये नहीं जानते कि वो बंदा है किस तरह का, वो है किस अच्छा इंसान भी है क्या, वो भरोसेमंद इंसान भी है। तुमने सिर्फ लालच में, तुमने सिर्फ पैसे कमाने के लालच के अंदर तुमने उससे बात करी, तुमने पार्टनरशिप में बिजनेस आया, और बाद में तुम्हें पता चला तुमने लॉस करा, तुम स्ट्रेस होएगा तुम्हें, फिर तुम्हें एनजाइटी भी हो सकती है, तुम रिग्रेट करोगे कि भाई मैंने क्यों करा। पर इस चीज़ को हमेशा समझो, स्टार्टिंग से ये हर चीज़ कनेक्ट रहती है। अगर तुमने एक गलती अपने इमोशंस के थ्रू कर दी ना, जो तुम्हारी दूसरी गलती होगी वो भी तुम्हारे इमोशंस की वजह से ही होगी। फिर तुम्हारे इमोशंस ये चलेंगे कि भाई अब मुझे वो लॉस हो रखा है यार, अब मुझे उसका डर लगेगा, मुझे कुछ करना है उसके बारे में, मुझे उस बंदे से बदला लेना है, बेसिकली रिग्रेट जिसे बोलते हैं, रिवेंज जिसे बोलते हैं, वो सारे हमारे इमोशंस होते हैं भाई। हर चीज़ हमारी इमोशंस होती है, इस चीज़ को हमेशा मायने रखना। तुम अगर ये सोचो कि लाइक मुझे स्ट्रेस हो रहा है, बेसिकली देखो मुझे तो होता है कभी कभार कि भाई काम जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ उस तरह से चल नहीं रहा, मुझे उस तरह से रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं ओवर थिंक करता हूँ। ओवर थिंक करने से क्या होता है, तुम भाई कुछ नहीं कर सकते। हमारी भगवत गीता में भी बता रखा है कि ना तुम पास्ट का कुछ कर सकते, ना तुम फ्यूचर का कुछ कर सकते। जो तुम कर सकते हो वो सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंट है। तुम पास्ट का सोचोगे तुम रिग्रेट करोगे, तुम फ्यूचर का सोचोगे तुम्हें एंजाइटी आएगी, तुम ओवर थिंक करोगे, जिससे तुम अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर सकते। अगर तुम अपने पास्ट और फ्यूचर को नहीं भूल सकते ना, तुम अपने प्रेजेंट पे कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रेजेंट अगर तुम्हारा गलत हो गया, तुम्हारा फ्यूचर अपने आप गलत होता रहेगा। फिर तुम वापस ओवर थिंक करोगे कि यार मैंने पास्ट में वो गलती कर दी, मैं अगर नहीं करता फिर तुम्हें रिग्रेट होगा, और ये साइकिल चलती रहती है। इसलिए मैं बोलता हूँ हर चीज़ कनेक्ट रहती है। तुम्हारे इमोशंस, अगर तुमने एक गलती अपने इमोशंस के थ्रू करी, तुम्हारी दूसरी गलती भी इमोशंस की वजह से होगी, तीसरी गलती भी इमोशंस की वजह से होगी, फिर एक साइकिल बन जाएगी जिससे तुम अपनी लाइफ में डाउन जाते रहोगे। अब एक बात बताओ, अब तुम मानो तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल है। देखो मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे कितने व्यूज़ आते हैं, मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि राइट नाउ मैं कंटेंट क्रिएशन को एक तरह से बिजनेस के थ्रू नहीं ले रहा। एक टाइम आएगा मेरी लाइफ में जब मैं उसको लूँगा, पर अभी मैं कंटेंट क्रिएशन को बिजनेस नहीं मान रहा हूँ। अभी मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ एज अ हॉबी, एज तुम लोगों को दिखाने के लिए कि तुम कंसिस्टेंट होके, तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होके कुछ भी अचीव कर सकते हो। जैसे मैं अपने डेली व्लॉग्स अपलोड करता हूँ, कुछ में अच्छे खासे व्यू आ जाते हैं, कुछ में अच्छे खासे व्यू नहीं आते, कुछ में नेगेटिव कमेंट आते हैं, कुछ में पॉजिटिव कमेंट आते हैं। पर तुम जैसा बंदा जिसके लिए पूरी दुनिया ही कंटेंट क्रिएशन हो, जो अपने कंटेंट क्रिएशन को ही पूरा बिजनेस बना चुका हो, उसके देखो ऑफ कोर्स कोई इसमें बुरी चीज़ नहीं है। हम लड़के हैं, हमें पैसा कमाना है और चीज़ें मायने रखती, बस अपनी मॉरल वैल्यूज़ को रख के। तो तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तुम पैसे बना रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। पर कभी कभी ऐसे दिन आएंगे जब तुम पे अच्छे खासे व्यू नहीं आएंगे, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स डाउन होते जाएंगे, तुम पे नेगेटिव हेट मिलती रहेगी। तो इस चीज़ का तुम खुद सोचो, फिर तुम्हारे एंड में ये रहेगा यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ ना, ऐसे कर देता हूँ, वैसे कर लेता हूँ। तुम्हारे आएंगे ये थॉट आएंगे, हम ह्यूमंस हैं, हमें इमोशंस बना रखा है हमारे अंदर है इमोशंस। पर हमारा मेन चीज़ है उस पर कंट्रोल करना। अगर हम उसे नहीं कंट्रोल कर सकते, तुम सोचोगे भाई क्विट कर देता हूँ बेसिकली, और तुम्हें पता है क्विटिंग इज नॉट अ आंसर फॉर एनीथिंग।
क्विट हमें नहीं करना चाहिए भाई किसी भी लाइफ में। और वो अलग सिचुएशन होती है कि क्या मैं क्विट करूं, क्या मैं छोड़ूं इस चीज़ को, क्या नहीं करूं, वो अलग चीज़ होती है। पर तुम अपने इमोशंस के थ्रू सोचो कि मुझे क्विट करना चाहिए भाई, मुझे रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, मैं क्या करूं। अब भाई मुझे देखो, मेरी वीडियोस पे अच्छे खासे व्यू आते नहीं आते। शायद तुम इस वाली वीडियो देख रहे हो, इसमें भी होंगे 10-20 व्यूज़ होंगे, मुझे नहीं पता कितने व्यूज़ होंगे, पर मुझे लगता है इतने ही होंगे कि शायद अच्छे खासे व्यू आ जाए, अच्छे खासे लाइक्स आ जाए, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, पॉजिटिव कमेंट आ जाए। पर ये चीज़ें तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे लिए तुम इतना सोचोगे इस चीज़ का तो तुम्हारे कितना अफेक्ट करेगा। और अपने इमोशंस को तुम कंट्रोल नहीं करोगे तो कितना अफेक्ट करेगा। तुम क्विट कर दोगे, पर बाद में जाके फिर तुम रिग्रेट करोगे। तो ये सारा इमोशंस है तुम्हारे, जिसे तुम्हें कंट्रोल करना है। अब मुझे देखो, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा ध्यान नहीं है अभी कंटेंट क्रिएशन में इतना। अभी मेरा ध्यान है मेरे दूसरे बिजनेसेस में। कंटेंट क्रिएशन को जब मैं सीरियस लूँगा, जब मैं इसे एज अ बिजनेस लूँगा, तो मैं पूरी टीम बनाऊंगा, मैं एडिटर हायर करूँगा, मैं थंबनेल बनाने के लिए हायर करूँगा, मैं वीडियोग्राफर हायर करूँगा, मैं पूरा प्रॉपर मान लो 10-20 लाख का कैमरा भी ले लूँ। पर वो टाइम अलग है, अभी टाइम अलग है। अभी मैं कंटेंट क्रिएशन सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ और मुझे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे, भाई आई डोंट। अब तुम में से काफ़ी लाइक मैं रिप्रेजेंट भी अपने आप को इतना कोई अच्छा खास नहीं करता क्योंकि मतलब मैं इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा, मैं रो रहने की कोशिश करता हूँ। पर तुम जो इस चीज़ से अफेक्ट हो सकते हो, अब जैसे मैं किन चीज़ों से अफेक्ट होता हूँ मैं अपनी बताऊँ ना, सच बताऊँ, मैं कंटेंट क्रिएशन से अफेक्ट नहीं होता, मैं होता अपने बिजनेस में। मुझे जब अपने बिजनेस में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, जब मेरे रिलेशनशिप खराब होता है, जब मेरी हेल्थ खराब होती है, मैं उन चीज़ों से अफेक्ट होता हूँ। मेरा माइंड उस चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा खराब होता है उन चीज़ों से। पर फिर वही मेन चीज़ आ जाती है, क्या मैं अपने उन चीज़ों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा हूँ? नहीं। फिर मैं गलत कर रहा हूँ। अगर मैं कर पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और तुम खुद देख लो, तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम्हारा भाई इतने नेगेटिव हो जाओगे ना अंदर से, तुम्हारा मन करेगा भाई क्यों जीना, मर ही जाता हूँ ना। ऐसा आ सकता है अगर तुम मेरे जैसे भी हो। अब भाई अब मैं देखो अपनी फ्यूचर की देखने लग गया। अब मेरा फ्यूचर मैंने लाइक प्लान कर रखा है कि मुझे ऐसे यहाँ से यहाँ जाना है, और वो ऐसी प्लानिंग है ना कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे सपने भी नहीं आ सकते। इस तरह के मेरे प्लान है, मेरे गोल्स है मेरी लाइफ के। और अगर मैं उस चीज़ की टेंशन लेने लग गया ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों की ओवर थिंक करो, कुछ चीज़ की टेंशन लो, पर देख के मैं भी ओवर थिंक करता हूँ, मैं भी टेंशन लेता हूँ, मैं भी अपनी पास्ट की गलतियों को सोचता रहता हूँ, मैं उसे सुधारता हूँ। पर ये चीज़ें बहुत मायने रखती है मेरे में। जैसे क्या है, मेरे में हड़बड़ी है बहुत ज़्यादा। अगर मैं तुम्हें अपनी बात बताऊँ, मैं हर चीज़ को जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, पर मैं उससे ये नहीं देखता उससे मेरे रिजल्ट अफेक्ट होते हैं। अब मैं चीज़ जल्दी कर दूँ उससे, अगर वो खुद देखो, अगर आज के टाइम में अभी अगर मैं एडिटर हायर करूँ, मैं महंगा सा कैमरा ले लूँ, मैं वीडियोग्राफर हायर करूँ, एक अलग से पर्सन हायर करूँ, उस चीज़ में मेरे कितने खर्चे हैं। अगर मैं जल्दी से मतलब मैं सोचूं भाई मैं कर लेता हूँ, मैं रिजल्ट अच्छा मिलेगा, जल्दी मिलेगा, नहीं मिलता यार। हर चीज़ का होता है। और अगर मैंने वो गलती करी जबकि मेरा बेहोती नहीं भाई उतने का, मैं नहीं हायर कर सकता, मैं नहीं ले सकता, मैं 1 लाख का भी अभी कैमरा नहीं ले सकता, ना मैं किसी एक अलग से पर्सन ले सकता हूँ जो वीडियो बनाए मेरी, हर बार मुझे रिकॉर्ड करे, मैं नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मेरा भी बेहोती नहीं है भाई उतना। और तुम खुद सोचो, अगर मैं हड़बड़ी करूँ, जल्दी करूँ कि भाई मुझे करना है, वो मेरे इमोशंस में आएगी, फिर बाद में जाके मैं अफेक्ट होऊंगा कि यार ये कर लिया, वो कर लिया, रिग्रेट करूंगा कि यार मैंने यहाँ पैसे नहीं लगाने चाहिए तो मैंने वहाँ भी लगा दिए। तो वो चीज़ होती है और मैं हड़बड़ी करता हूँ, जिस चीज़ का मैं अपने तुम्हें गलती बताता हूँ। पर अब जैसे मैंने बताया, हड़बड़ी करना मतलब किसी चीज़ के लिए तुम रिग्रेट ना करो। अब मैं हड़बड़ी क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ चाहता हूँ जल्दी हो जाए, परफेक्ट हो जाए। और परफेक्ट तुम्हें पता है कुछ नहीं हो सकता, वो मेरी इमोशंस है कि मैं हर चीज़ परफेक्ट बनाऊँ। अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो ना काफ़ी टाइम से, स्टार्टिंग से बेसिकली मैं सच बताऊँ तो तुम्हें पता है कि मैं हर बार बोलता हूँ, काफ़ी बार बोली है वैसे, कि मैं हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, जबकि मुझे पता है कि वो नहीं हो सकती। और उस चीज़ से मेरे इमोशंस अफेक्ट होते हैं, मेरे इमोशंस अफेक्ट होंगे, मेरे रिजल्ट अफेक्ट होएगा, मेरे बिजनेस अफेक्ट होएगा, मेरे रिलेशनशिप्स, मेरी हेल्थ, हर चीज़ सेक्रीफाइस होगी, हर चीज़ मेरी डाउन जाएगी, जिससे मेरे इमोशंस होंगे, अफेक्ट होंगे। और अगर मेरे एक बार इमोशंस अफेक्ट हुए, मैंने उससे गलत डिसीजन लिए, तो मेरे और ज़्यादा मैं डाउन जाऊँगा। तो इसीलिए तुम्हारा कितना सक्सेसफुल होगे वो तुम्हारे इमोशंस पे डिपेंड करता है। अब देखो ये चीज़ जो मैंने अभी बताई है तुम्हारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इधर की टांग उधर की पैर उठा के थोड़ा सा बताया। पर ये अगर तुम इसे कनेक्ट करो, थोड़ा सा आराम से बोलो, मैं जानता हूँ मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ टाइम कम करने की, ताकि मेरा टाइम बच जाए और तुम्हारा टाइम बच जाए। तो मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा स्लो करके सुन लो या कैसे भी सुन लो, पर इस चीज़ को थोड़ा समझो। जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत मेन चीज़ है, दूसरे बंदे को स्टडी करना।
स्टोइसिज्म बहुत ज़रूरी है, अपने आप को स्टडी करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, कि मैं अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ना लूँ। तुम कितने भी बड़े सक्सेसफुल लोगों को देख लेना, हमेशा हमेशा उनके इमोशंस बहुत अफेक्ट करते हैं, और वो हर बार कहते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना तुम्हारा मायने रखता है कि तुम अपनी लाइफ में कितने आगे जाओगे। और तुम अगर ऐसा है कि तुम्हारे कोई स्ट्रेस हो रहा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, तुम सोच रहे हो भाई मैं नहीं कर सकता, मैं छोड़ देता हूँ, फिर तो ऑफकोर्स तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और अपने इमोशंस के थ्रू तुम कुछ गलती लो, तुमने सोचा तुमने गलत पार्टनरशिप करी जैसे मैंने बताया, उसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हें अगर तुम बोलो हाँ रिलेशनशिप का अगर देखे, तो तुम सोचो कि डेस्परेट होके तुम्हारी, अगर तुम सोचो कि भाई चलो इस रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो तुम अपनी गलती करोगे लाइफ में, क्योंकि तुम्हें पता है वो तुम्हारे इमोशंस खेल गए। उसके बाद तुम्हारी हेल्थ, तुम आज सोचो कि यार कल तो वो लेग्स मारी थी, मेरा आज तो बॉडी पेन हो रहा है, आज ना रेस्ट ले लेता हूँ, वो तुम्हारे इमोशंस है, तुम्हें वीक बनाते तुम्हारे इमोशन, जैसे मैंने तुम्हें बताया तुम्हारे इमोशंस है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें जिम जाना चाहिए, तुम्हें रनिंग करने जाना चाहिए, पर तुम नहीं जा रहे हो, क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है। मतलब इसका कोई मायने नहीं रखता यार, पैर में दर्द हो रहा है क्योंकि तुमने लेग्स मारी है ना, कोई तुम्हारी इंजरी तो नहीं है ना पैरों में, इंजरी हो तो अलग बात है, पर तुम्हारे लेग्स मारी है, विच इज योर मसल पेन। मसल पेन क्यों हुई है? क्योंकि तुम्हारी मसल ग्रो हो रही है, तुम्हारी मसल ब्रेक हुई है, तुम्हारी मसल को ग्रो होने में टाइम लगेगा। तुम अच्छी डाइट लो, अच्छे प्रोटीन लो, उससे तुम्हारी बेसिकली तुम्हारे जो जैसे तुमने लेग्स मारी है तो वो तुम्हारी मसल बनेगी, तुम्हें होएगा। और ये सबको होता है। अगर तुम जैसे मैं जैसे चेस्ट मार लेता हूँ, हैवी चेस्ट मारता हूँ, मेरा क्या होता है, मेरे थोड़ा सा दर्द हो जाता है कि भाई आज हैवी मारी, पर ठीक है, वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरी मसल्स थोड़ी सी वहाँ की ब्रेक हुई, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हैवी मारी, तो होता है। अब अगले दिन अगर मैं थोड़ी सी अच्छी डाइट लूँ, अच्छी रेस्ट लूँ, रिकवरी अच्छी हो, तो मेरा दर्द भी ठीक होएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिम नहीं जाओगे, तुम रनिंग नहीं करोगे, ये बेसिकली बहाने हैं। और ये तुम्हारे इमोशंस के अंदर भी आते हैं। अगर तुम देखो, मतलब अगर आज मैंने लेग्स मारी, अगर मैं कल बोल दूँ भाई मैं नहीं जा रहा, मैं तो आराम करूँगा, ये कोई बात थोड़ी हुई। अब कल मैंने अगर बोल रखा कि मैं जाऊँगा, मैं अपने काम पे भी जाऊँगा, मैं अपने रिलेशनशिप्स को भी बेहतर बनाऊँगा, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, अपने हेल्थ पे टाइम दूंगा, वो एक तरह से डिसिप्लिन होना कहते हैं। और डिसिप्लिन भी कौन हो पाता है? जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाता है। अब तुम्हारे ब्लॉग्स देख लो तुम मेरे, वो सिंपल सादे है, बेसिक है, घर ऑफिस जिम, घर ऑफिस जिम, ऐसा चलता है मेरा रूटीन, और वही है। और वो मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं इसलिए हूँ। और मैं अभी से नहीं हूँ, मैं अराउंड 3 to 4 years हो गए मुझे इस चीज़ पे चलते हुए, ये मेरे नॉर्मल हो चुका है। अब स्टार्टिंग में ऑफकोर्स हुआ था कि मेरे इमोशंस यार आते थे कि मैं करूँ ना करूँ, ये वो, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, कल चला जाऊँगा, आज चला जाऊँ, होता था स्टार्टिंग में। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं करूँगा नहीं वो चीज़। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है, इस चीज़ के बारे में समझो, पढ़ो यार। तुम्हें ये चीज़ मेरी कंफ्यूजिंग लग सकती है क्योंकि मैंने थोड़ा सा इधर से इधर टॉपिक उठाया है, पर इस चीज़ को थोड़ा समझो, स्टार्टिंग से रिवाइंड करके देखो, स्लो में देख लो, स्पीड कम कर लो, तब समझो पर मैं क्या बता रहा हूँ। अगर सिंपल भाषा में बताऊँ, ह्यूमन साइकोलॉजी समझो, पढ़ो, तुम स्टोइसिज्म, बेसिकली अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो। तुम अपने आप को ऑर्डर दो, ना कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ऑर्डर दे कि ये कर वो कर। तुम बोलो कि भाई अभी मुझे काम करना है, मैं काम करके ही उठूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ़ोन चलाता रहूँगा, टीवी देखूंगा, मुझे पहले अपना काम करना है, उसके बाद होगी हर चीज़। तो समझो इस चीज़ को, स्टोइसिज्म वही होती है। और मैं इन चीज़ों पर बहुत मायने रखता हूँ, बहुत फोकस करता हूँ, एंड मैं तुमको भी ये चाहता हूँ तुम भी करो, सिंपल। अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो, नहीं होना चाहते तो मत करो यार, तुम्हारी लाइफ है, और मैं क्या बोलूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबी हो गई शायद। अभी वीडियो एडिट करूँगा, थोड़ा सा लेट सोऊंगा आज मैं, सच बताऊँ तो अराउंड 1-2 बजे जाना है, क्योंकि काम करने मुझे अपने, वो करके फिर सोऊंगा। एंड कल दोस्त के साथ आर्म्स मारूंगा 10 बजे, उसका मैसेज आया था, तो कल जाऊँगा। और ठीक है, कल का रेस्ट है थोड़ा सा, शाम में वॉलीबॉल खेलने जाऊँगा, मे बी। वीडियो एडिट करनी है, अपलोड करनी है, एंड नथिंग मच। तो ठीक है, कल मिलता हूँ। तब तक तुम सब अपने पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, और अपने काम पे तो ध्यान देना ही है। तो ठीक है, कल मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय।